हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, फ्लावर का। इससे पहले हमने मेल गेमेट्स की बात की थी, यानी कि मेल फ्लावर के मेल का बात की थी, जिसमें हमने कैंथर का डेवलपमेंट देखा। साथ ही हमने एक कि मैच्योर मेल गेमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस सब का क्या किया था, अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में देखेंगे फीमेल पार्ट, जिससे हम क्या बोलेंगे, गायनोशियम। ठीक है। अगर हम गायनेशियम के डायग्राम की बात करें, देखो हमने मेल में देखा था, सॉरी इसमें फ्लावर में देखा था कि फ्लावर में दो ऐसे मुख्य पार्ट कौन कौन से थे। एक तो था पुंकेसर या फिर जिसे अपन बोलते हैं एंड्रोशियम, और दूसरा था गायनोशियम। ठीक है। फीमेल का नाम क्या देंगे हम, गायनोशियम। अगर इसके हम डायग्राम की बात करें, अगर तो ये जो पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है। और एक बीच में डंठल नुमा संरचना होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे अपन कहेंगे स्टेल। ठीक है। नेक्स्ट जो फुली हुई संरचना होती है जिसे कहते हैं ओवरी। अब हम देखें सबसे पहले अगर स्टिग्मा की बात करें कि स्टिग्मा एक तरह से क्या होता है, लैंडिंग पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन का एक लैंड करने वाली जगह या फिर एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होगा, पोलन ग्रेन आके गिरेगा। ठीक है। और यहीं पर पोलन ग्रेन को क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, और न्यूट्रिशन के बाद यहीं पर क्या होती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये हमने इससे पीछे वाले वीडियो में देखा था। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टिग्मा एक तस्तुरीनुमा संरचना है जो एक तरह से पोलिन ग्रेन को लैंड करती है, या फिर यहाँ पर पोलिन ग्रेन रिसेप्टर होता है जो यहाँ पर आके गिरेगा स्टिग्मा पर। ये स्टाइल होती है जो क्या करेगी, स्टिग्मा और ओवरी को क्या करेगी, कनेक्ट करने का कार्य करती है। साथ ही हम नेक्स्ट देखें ओवरी की बात, जो कि फुला हुआ पार्ट होता है, इसे अपन ओवरी कहेंगे। और यही पार्ट आगे चल के क्या बनाएगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि फल का निर्माण यही से होगा। ठीक है। साथ ही हम देखें कि अंदर जो हमें दिखाई दे रहा ओविल यानी कि अंडक, अगर हम इसकी एक यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है ओविल, यानी कि अंडक या फिर स्त्री केसर जिसे अपन कहते हैं। ये आगे चल के क्या करेगा, सीड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। हमने यहाँ तक समझा कि एक ओवरी होती है, स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, किसमें, गायनोशियम में। स्टिग्मा और स्टाइल ये दोनों पार्ट के अलावा एक फुली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, ओवरी के। आगे हम देखें कि ओवरी जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि अगर संख्या में ओवरी एक है, अगर एक ही ओवरी है तो इसे अपन बोलेंगे एक एकांडपी या फिर मोनोकार्पिल, जिसे अपन कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, गेहूं हुआ, मक्का हुआ, चावल हुआ। दूसरी बात हम देखें कि बाइकार्पिल, यानी कि जब ओवरी की संख्या दो या दो से अधिक है, अगर ओवरी की संख्या दो या दो से अधिक है तो इसे अपन बोलेंगे बाइकार्पिल। ठीक है, जो कि एक से अधिक है। अब आगे ये भी है कि जो ओवरी होती है, यानी कि ओवरी की जगह हमें अंडक याद रखना। ठीक है। कह सकते हैं कि जब मोनोकार्पिल यानी कि अंडक की संख्या एक से अधिक है, यानी कि ओवल जब एक से अधिक है तो इसे अपन बाइकार्पिल कहेंगे, और एक है तो इसे मोनोकार्पिल कहेंगे। और ओवल की बात करें तो ओवल जो होता है एक से अधिक, यानी कि दो से अधिक की बात करें तो बाइकार्पिल। ठीक है। अब हम देखें जब ओवल यानी कि अंडक जो होते हैं, अगर ओवरी के अंदर ये फ्री है, ठीक है, तो फ्री है तो तब इसे अपन बोलेंगे एपोकार्पस। क्या बोलेंगे इसे, एपोकार्पस। ठीक है। उसी प्रकार अगर ये सब ओवल आपस में जुड़े हुए, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ी हुई संरचना में होते हैं तो इसे अपन बोलेंगे सिनकार्पस। क्या बोलेंगे इसे, सिनकार्पस। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ओवल की संरचना होती है, अगर एक ओवल है तो इसे अपन एकांडपी, एक से अधिक है तो इसे अपन बोलेंगे बहुअंडपी या फिर बाइकार्पिल। अगर हम इसमें भी बात करें ओवल की, कि जैसे कि ओवल अगर फ्री है तो इसे अपन बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है। और अगर जुड़े हुए आपस में ओवल तो इसे अपन बोलेंगे सिनकार्पस। ठीक है। अब हम एक ओवल के डायग्राम की बात करें, देखो ओवल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अपनी बुक में दे रखा एनाट्रोपस डायग्राम को दर्शा रखा। देखो यहाँ अगर हम इस चीज को यहाँ पर समझेंगे तो ये ओवल की संरचना होती है, ये हाइलम पार्ट होता है, और ये होता है फ्यूनिकल, और यहीं पर होता है प्लेसेंटा। ठीक है। इसी डायग्राम को यहाँ समझे हम।
देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही है संरचना को अपन बोलेंगे फ्यूनिकल, जो क्या करेगा एक तरह से ओविल टू प्लेसेंटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्यूनिकल एक तरह से ओविल को और प्लेसेंटा को कनेक्ट करके रखता है। ये जो दिखाई दे रहा है ओविल पार्ट है, पूरा एक ओविल संरचना है, ठीक। ये एक उभरी हुई संरचना है, इसे अपन बोलेंगे हाइलम। हाइलम क्या करेगा, फ्यूनिकल व ओविल को कनेक्ट करने का कार्य करेगा। ये है फ्यूनिकल और ये है ओविल, इसको जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर देखें कि ये इस प्रकार की एक संरचना दिखाई देगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक जो ओविल जो होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है ओविल जो होता है, ये एक तरह से कवरिंग के द्वारा बंद रहता है, जिसे अपन बोलते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है। और ये कवरिंग होती है तो आउटर और एक इनर, यानी कि ये जो बाहर की जो लेयर है तो ये आउटर इंटेगुमेंट और ये इंटर इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। और जो ओविल का जो मुख्य पार्ट होता है एक तरह से पेरेन्काइम टिश्यू का बना होता है, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियस या फिर बीजांड। यही पार्ट आगे जाके क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, और जिसकी जो ओपनिंग होती है, जो पोलन ट्यूब जब यहाँ से आती है तब इसे वो क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल कहलाएगा। और जस्ट इसके अपोजिट वाला जो भाग होता है उसे क्या कहेंगे, चैलेजा, ठीक। अब इसी डायग्राम को अगर यहाँ पर समझे हम अच्छे से, देखो ये जो चीज है हमने इसको समझा है कि ये हो गया प्लेसेंटा, ठीक है। ये एक ओवरी है, ओवरी के अंदर हमने देखा है कि ओवरी के अंदर होता है ओविल, जो कि एक से अधिक या एक हो सकते हैं। ये एक ओविल का डायग्राम जो किससे जुड़ा, एक प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा क्या करेगा, ओवरी ओविल को कनेक्ट करने का कार्य करेगा। इसी प्रकार ये दिखाई दे रहा है, इसे अपन बोलेंगे फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल क्या कर रहा है यहाँ पर, एक तरह से प्लेसेंटा व ओविल को क्या कर रहा है, प्लेसेंटा व ओविल को कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो दिखाई दे रहा है आपको हाइलम पार्ट, ठीक है। ये हाइलम जो है ये क्या कर रहा है एक तरह से, क्योंकि हाइलम क्या है बीच में, यानी कि फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल व ओविल को कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। और ये जो बाह्य आवरण है और एक इनर, बाह्य आवरण और एक इनर आवरण काय का बना हुआ है, इंट्यूबमेंट जिसे अपन बोल रहे हैं, ठीक। अब हमें जो दिखाई दे रहा है इसे अपन बोलेंगे विजांड काय, ठीक है। ये पार्ट था इसका गाइनोस्टोम के जो इंपॉर्टेंट चीज थे। अब हम आगे देखेंगे कि मेगास्पोर जेनेसिस टिश्यू के माध्यम से किस प्रकार एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्या देखेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन करना, ठीक है। ठीक, देखो मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि हमने अभी देखा जस्ट कि एक ओविल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ओविल के अंदर ये क्या न्यूक्लियस जो कि पेरेन्काइम से टिश्यू का बना हुआ, ठीक है। पेरेन्काइम जो कि एक मुख्य पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस या फिर बीजांड, बीजांड का जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं, एक तरह से हमें अगर पोलिन ग्रेन का अपन अध्ययन किया था तो उसमें तो ये देखा था कि ये जो स्पोर था माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू, उसमें क्या सभी सेल्स क्या हो रही थी, तैयार हो रही थी, म्योसिस होकर एक टेट्राड का फॉर्मेशन कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई एक ही सेल विकसित होती है, यानी कि जो ओविल होता है इस ओविल में से केवल एक ही कोशिका मैच्योर होकर आगे क्या करती है, एक तरह से मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। कोई एक ही सेल मैच्योर होकर क्या करेगी, क्या करेगी, एक तरह से मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है यहाँ पर। और जबकि मेन पार्ट में हमने देखा था कि चारों की चारों सेल, यानी कि ये सारी माइक्रोस्पोर्जिनस टिश्यू है, तो सभी सेल क्या कर रही थी, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर रही थी। यहाँ पर सिर्फ कोई एक ही सेल विकसित होती है, यानी कि इतनी सारी मम्मियों में केवल एक ही मम्मी आगे जाके मैच्योर होगी और मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि
हम कह सकते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस में यानी कि मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा मेगास्पोर का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि एमएमसी के द्वारा मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा मेगास्पोर मेगास्पोर का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब होता क्या है, कोई एक ही सेल क्या हो रही है यहाँ पर तैयार हो रही है, यानी कि जो सेल तैयारी हो रही है वो कैसी हो रही है, एक तरह से परिपक्व मैच्योर सेल है। दूसरी बात, उस सेल का क्या होगा, डेंस साइटो यानी कि अधिक साइटोप्लाज्म अधिक होगा, तो क्या होगा, इसका आकार भी क्या होगी, साइज में भी क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरी बात, इसका स्पष्ट केंद्रक यानी कि प्रोन्यूक्लियर होती है, यानी कि स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है। तो ये सेल आगे जाके क्या करेगी, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। हम ये देखेंगे कि इस सेल को जब हम बाहर निकाल के देखें तो ये क्या कर रही है, एक तरह से ये सेल क्या होगी, इसमें होगा म्यूसिस, यानी कि हम ये देख सकते हैं ये इसकी बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस है, अधिचर्म है, एपिडर्मिस। और ये जो दिखाई दे रहा है इसे अपन बोलेंगे निस्यूलस। निस्यूलस जो अपन देखा, ये क्या करेगा, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो सेल तैयार होती है, यानी कि जो इतनी सारी मम्मियों में से जो मम्मी तैयार हो जाती है वो ही आगे जाके मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पर एक मदर सेल तैयार हो जाती है, ठीक है, ये मदर सेल तैयार हो गई। अब ये आगे जाके ये क्या करेगी, न्यूक्लियस के द्वारा ये क्या कर रही है, फूड तैयार कर रही है, न्यूट्रिशन ले रही है। इसका क्या होगा, म्योसिस होगा। अब म्योसिस होने पर क्या होगी, इसमें 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसमें से कोई एक ही फंक्शनल सेल चल के, एक तरह से कोई एक ही फंक्शनल सेल तैयार होती है और वो आगे जाके क्या निर्माण करेगी, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। देखो ये चारों सेल है तो अपने से अपन बोल सकते हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर टेट्राड, इसे अपन क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो माइक्रोपाइल यानी कि जो बीजांड द्वार की तरफ जो सेल तैयार होती है वो फंक्शनली क्या होती है, एक्टिव होती है, क्रियाशील होती है, तो वो सेल ही जाके आगे मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। इसका आगे जाके क्या होगा, एक तरह से हम बाद में इसमें देखेंगे कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन यहीं से आगे होगा, तो इसे अपन कह सकते हैं कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन ही कर रही है। और ये बची हुई तीनों सेल होती है वो फंक्शनल रूप से इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, तो ये पोलर बॉडीज के रूप में क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है, ठीक है। और इसी के साथ हम जो आगे मेगास्पोर तैयार हुआ उसको नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।